राह तकती रही गांव की गलियां, गांव के लाल नहीं लौटे। मां के लाडले वीर बहन के सिंदूरी अभिमान नहीं लौटे। बर्फीली चोटियों पर जो सोए थे सच्चे भारत मां के वीर सपूत, वापस घर नहीं लौटे। करता भारत नमन उन वीर को जो अपने घर नहीं लौटे। आज की कहानी में हम जानकारी करेंगे एक ऐसे सच्चे वीर योद्धा की जिसकी कहानी के लिए एक दिन ही, उसके शहीद दिवस पर एक दिन ही मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हर हफ्ते रविवार को एक कहानी आपके सामने रात्रि 9 बजे पेश करने की कोशिश करता हूं। अपनी नई कहानी जो कि आपके सामने लाने वाला था, उस पर कार्य कर रहा था, तभी मुझे एक जगह एक शब्द सुनाई दिया, एक दिवस के बारे में पता पड़ा जिसका नाम था रेज़ांगला डे। किसी ने मुझसे कहा, आप लोगों के कमेंट भी आते हैं, आप लोग सुझाव भी भेजते हैं, तो किसी ने मुझे सुझाव दिया कि एक कहानी रेज़ांगला डे पर सुनाइए। तो मैं भी उत्सुक हुआ जानकारी प्राप्त करने के लिए, और जब मैंने इस डे यानी इस दिवस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करी तो मेरे खुद होश उड़ गए कि इतनी वीर गाथा ये मुझे नहीं मालूम है, जबकि मैंने भी अपनी पढ़ाई में बहुत सारा इतिहास पढ़ा। उम्मीद है आप सबने भी अपना इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन ये कहानी कहीं हमसे अछूती रह गई। तो रेज़ांगला डे को जानकारी आपको प्राप्त करने से पहले कुछ जानकारियां और समझनी पड़ेंगी। सर्वप्रथम, जो देश हमारा जिस समय आजादी का, अपना वर्चस्व आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसी समय 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर के गांव में, बंसारा गांव में एक पुत्र का जन्म होता है। और उस पुत्र के पिता कोई और नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह थे, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में भारतीय सेना में, यानी तब की ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवा दे रहे थे। कहते हैं कि जब कोई वीर पैदा होता है तो उसका प्रकाश और तेज इतना होता है कि समाज को पता पड़ जाता है कि एक वीर ने जन्म लिया है। जब यह वीर की गाथा आपको पता पड़ेगी तो आप भी अपने आप से प्रश्न पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कहानी क्यों नहीं मालूम थी। देश आजादी के मुहाने पर खड़ा हुआ है, तभी वह वीर बड़ा होता है और उसका नाम कोई और नहीं, शैतान सिंह था, जिनको बाद में जाके मेजर शैतान सिंह के नाम से जाना गया। रेज़ांगला डे क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम उस जानकारी से पहले उस वीर सैनिक, उस वीर योद्धा के बारे में जानकारी प्राप्त के लिए जिसने उस सेना का वहां पर नेतृत्व किया था, वह कोई और नहीं, शैतान सिंह यानी मेजर शैतान सिंह उनका नाम था। उम्मीद है आप में से बहुत कम लोगों ने इस नाम के बारे में सुना होगा। आपने अक्सर ऐसी कहानियों को पिक्चरों में जरूर देखा होगा, लेकिन ये सच्ची कहानियां क्या हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास हम मिस्टर टॉक में करते हैं। तो मैं प्रतीक चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टर टॉक पर, और अपने विवेक और धैर्य से पूरी कहानी को सुनिए, और अगर अच्छी लगे तो सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा। देश जब आजादी के मुहाने पर खड़ा था, देश की जब तमाम जो जनता थी अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ रही थी, उसी समय 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर के बंसारा गांव में एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र कोई और नहीं, बाद में जाके मेजर शैतान सिंह के नाम से विश्व प्रसिद्ध होता है। कहते हैं कि जब इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को समाप्त किया, उसके बाद इन्होंने जोधपुर की बल यानी जोधपुर बलों में अपने आप को कार्यरत किया। ये वही समय था जब देश में आजादी घोषित हो चुकी थी, देश आजाद हो चुका था, और सभी देसी रियासतों का विलय भारत में हो रहा था। जब जोधपुर की रियासत का भी विलय भारत में हुआ तो जो इनकी जॉब थी, इसको कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन में शिफ्ट कर दिया गया।
कहा जाता है कि ये वही वीर योद्धा हैं जिन्होंने 1961 की लड़ाई हो, चाहे नागा युद्ध हो, चाहे गोवा का भारत में विलय कराना हो, अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। कहा जाता है 1962 में ही इनको मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। देश में जब एक ऐसा समय आया जबकि इंडो चाइना वॉर के बारे में सारी जानकारियां थी, तो कहा जाता है ऐसे समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी, मैं फिर कह रहा हूं, ये जानकारी थी। देश के प्रधानमंत्री उस समय काठमांडू यानी नेपाल में थे और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन उस समय लंदन में थे। पूछा गया इन लोगों से कि आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, तो ये जो हमारे देश के नेता थे उस समय, वो शांति दूत के क्या थे, गुट निरपेक्षता के क्या थे, संस्थापक थे, तो बड़ा शांति का अपना पाठ दुनिया को पढ़ाना चाहते थे। इसी समय में बर्फीली हवाओं के बीच चीन ने अपना युद्ध को घोषित कर दिया और वहीं से फैसला लिया गया पंडित जी के द्वारा, जब उनको लगा कि भाई अब ये इंडो चाइना यानी चीनी भारतीय भाई भाई नहीं हो सकते, तो उन्होंने भी कहा कि हम इस युद्ध का करारा जवाब देंगे। उसी समय कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को चुशूल जिले यानी तब के उत्तरी लद्दाख पर भेजा जाता है। वहां एक जगह रेजांगला पर ये जो हमारी टुकड़ी थी उसकी कमान मेजर शैतान सिंह के पास थी। वह एक ऐसा समय था जब बर्फीली हवाएं, आप समझ नहीं सकते, 16,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर हड्डी तक को जमाने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं, ये जो पूरी 13वीं टुकड़ी थी ये वहां पर पहुंचती है। कहा जाता है इस टुकड़ी के बारे में, ये पूरी टुकड़ी हरियाणा को बिलोंग करती थी और एक ही समुदाय से आती थी, इसलिए इसका नाम अहीर रेजिमेंट भी बाद में जाके पड़ा। जब सुबह के 3:30 बजते हैं और दिन होता है 18 नवंबर 1962, तो सर्वप्रथम टुकड़ी के कुछ सैनिक जो उस समय ड्यूटी पर मौजूद थे, वो देखते हैं कि सामने से एक सेना अपनी अंगार यानी आग को लिए आ रही है और ये कोई और नहीं, उस समय की चीनी सेना की एक साजिश थी। इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम जो यौक होते हैं उनके गले में आग के गोले लगा लगाकर उनको भगाना प्रारंभ किया और सुबह 3:30 बजे का समय था और पहाड़ियों से जो चीजें थी वो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, तो सेना ने ये फैसला लिया कि थोड़ा सा इनको पास आने देते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास अत्यधिक तकनीक के हथियार नहीं थे। ये वही समय था जब हमारे पास कैनवास के शूज थे, यानी उस विशेष परिस्थितियों के लिए हमारे पास उपकरण और हथियार भी नहीं थे। जब आगे जाके फायरिंग करते हैं और देखते हैं कि बहुत बड़ी सेना, चीनी सेना लगभग 3000 सैनिकों को लिए हमारी टुकड़ी की ओर बढ़ रही है, तो वहां पर मेजर शैतान सिंह जब अपने सीनियर्स को फोन करके पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई सबसे पहले पीछे हट जाओ और अपने आप को बचाओ। लेकिन शैतान सिंह तुरंत ही स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं कि मैं इस वीर भूमि, अपनी मातृभूमि से पीछे नहीं हट सकता। मैं डट के सामना करूंगा और अंतिम सांस तक इस लड़ाई को जारी रखूंगा। कहा जाता है कि इस टुकड़ी के 124 सैनिकों में से 114 सैनिक शहीद हुए। बाद में 10 सैनिकों में से 5 सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया गया, जिसमें से एक सैनिक की वहां पर डेथ हो गई। मेजर शैतान सिंह अपनी टुकड़ी का मनोबल बढ़ाते हुए 124 लोगों की सेना 3000 पर भारी पड़ते हुए लगभग 1600 चीनी सैनिकों को मारते हुए बढ़ रही थी और यह अपनी टुकड़ी का मनोबल बढ़ाते हुए प्रत्येक अपनी टुकड़ी की पोस्टों के पास जा जाकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। उसी दौरान इनको
कुछ गोलियां भी लगी और इतनी गोली लगने के बावजूद भी एक पहाड़ी के पीछे जाकर इन्होंने अपने आप को फिर से सुचारू ऊर्जा और उत्साह के साथ उस युद्ध में वापस लाए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनकी जो सैनिकों की जो सोच है वो इस प्रकार हो जाए कि मेरा जो सेना नायक है वह घायल हो चुका है। कुछ लोग यहां तक भी कहते हैं, जो इनके साथ उस सेना में बचे हुए लोग थे, उनके इंटरव्यू में यह कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि मेरी जो पट्टी है यानी जो मेरी पेटी है उसको हटा दो, लेकिन पेट हटाते ही इनकी जो आंतें थी वो बाहर निकल जाती, इसलिए उस पेटी को नहीं हटाया गया। यहां तक ये भी लोग कहते हैं उस टाइम के जो उस सेना में थे, मैंने कहा ना 10 लोग बचे थे जो बाद में हमारे रेवाड़ी में, उनमें से कुछ लोग रेवाड़ी में आज भी रहते हैं। उन्होंने बताया कि इन्होंने एक गन को, LMG को अपने पैर पर, उसका एक सिरा अपने पैर पर बांधा और वहीं से फायर कर रहे थे। ऐसे थे मेजर शैतान सिंह, जिनकी वीर गाथा की कहानी और हुए उस शहीद दिवस को ही रेजांगला डे के नाम से जाना जाता है। तो रेजांगला डे कोई और डे नहीं है, उन अहीर वीर योद्धाओं के लिए बना वह दिन है जिसका नाम है, जिनकी शहादत को हम आज भी 18 नवंबर को याद करते हैं। तो ये रेजांगला डे था। बाद में भारत सरकार ने उस शहादत को याद रखते हुए अहीर धाम की स्थापना भी उसी जगह पर की। ऐसा थे हमारे मेजर शैतान सिंह। और मैं यहाँ पर मेजर शैतान सिंह के साथ साथ उन सभी 124 वीर सैनिकों को सलाम करता हूँ, उस विकट और आप कह सकते हैं विलोम परिस्थितियों में भी अपनी सेना को हाथ नहीं और अपनी मातृभूमि का साथ नहीं छोड़ा और उन 3000 सैनिकों को विवश कर दिया कि वह हमारे ऊपर कब्जा ना कर पाए। तो ऐसी इतिहास में बहुत सारी वीर योद्धाओं की कहानी है, वो सारी कहानी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। अपनी अगली कहानी पर काम भी कर रहा हूं, पूरी टीम भी लगी हुई है, आपके सुझावों को भी पढ़ रहा हूं। लेकिन कभी कोई बीच में ऐसा दिन या ऐसी मेरे सामने कहानी आ जाती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और सर्वप्रथम उस कहानी के बारे में आपको बताता हूं। इस कहानी में हो सकता है कुछ आपको गलतियां लगे, लेकिन ये कहानी बहुत जल्दबाजी में लेकिन तथ्यों का ध्यान रखते हुए बनाई गई है। तो आपको उम्मीद करता हूं ये मेजर शैतान सिंह की कहानी उचित लगी होगी और आपने इस कहानी से इतना तो सीखा होगा कि हमारे भारतीय इतिहास में चाहे आप राजस्थान चले जाइए, चाहे आप उत्तरांचल चले जाइए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, चाहे आप कश्मीर चले जाइए, कन्याकुमारी चले जाए, ऐसे वीर योद्धाओं की अनेकों कहानियां बसी हुई हैं। तो ऐसी कहानियां आपके सामने पेश करता रहूंगा। अभी इजाजत दीजिए, अगली कहानी पर आपसे फिर मिलेंगे। कोई भी सुझाव हो तो जरूर हमें लिखकर या कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय हिंद।